दोस्तों, अगर आपके घर में चूहे आतंक मचा चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर चुके हैं और चूहों ने आपके घर में बसेरा बना लिया है और घर से जाने का नाम तक नहीं लेते हैं। चूहे आपके घर के अंदर बिल बना चुके हैं, आपके घर के सामान कुछ चीज़ों को बर्बाद कर चुके हैं, फसलों को भी ख़राब कर चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त और अचूक उपाय, जिसका इस्तेमाल के बाद आपके घर में से चूहे, यकीन मानिए, ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कि कभी थे ही नहीं। बहुत सारे लोग चूहों से परेशान होकर उन्हें मारने के लिए दवाइयाँ रख देते हैं, पिंजरा खरीद के ले आते हैं, लेकिन इनसे को झंझट परेशानी और ख़त्म नहीं होती, बढ़ जाती है, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि चूहे हमारे घर के अंदर ही मर जाते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन और बीमारियां का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन सारी झंझट से छुटकारा पाने के लिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपके घर से चूहे फ़ौरन भाग जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, यह रेमेडी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है ना कि इसका इस्तेमाल खुद करके देखा है, मेरे घर से चूहे बिल्कुल गायब हो जाएंगे। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने का तरीका और इसे कैसे बनाना है, सारा प्रोसीजर मैंने वीडियो में बताया है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिक्स ना हो और आप भी अपने घर में जिद्दी चूहों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। तो दोस्तों, जिद्दी चूहों का आतंक से हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स है वो है हमारे पास मिर्च, और यहाँ पे आपको लेना है 2-3 मिर्च। तो जिद्दी चूहों को घर से निकालने के लिए चूहे अक्सर घर में बिल बना लेते हैं, छुप कर बैठ जाते हैं, घर से जाते नहीं हैं और घर के अंदर ही घूमते रहते हैं, चीज़ों को नुकसान करते हैं, चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। तो उन्हें निकालने के लिए सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका वो है साबुत लाल मिर्च। आप यहाँ पे 2 से 3 साबुत लाल मिर्च ले लीजिए और सबसे पहले इनको टुकड़े कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है आप यहाँ पे तंबाकू। चूहों को घर से भगाने के लिए वो है तंबाकू। आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल करके आप चूहों को काफ़ी आसानी से अपने घर से हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे चूहे को कोई नुकसान नहीं होता है, चूहे मरते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस उनको एक बेचैनी होती है जिससे कि वो आपके घर से फ़ौरन निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इसे तैयार करने के लिए आपको या तो खलबट्टा ले लीजिए या कोई बर्तन में आप इसे कूट सकते हैं। पहले इसको अच्छी तरीके से कूट लीजिए। इसे कूटना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाए। अब जब ये थोड़ा सा कूट कर आप बारीक कर लेंगे, इसी एक बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों ये रेमेडी है, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि मैंने इसका इस्तेमाल करके भी देखा है और यकीन मानिए दोस्तों, इससे ज़्यादा पावरफुल रेमेडी आज तक मैंने नहीं देखी है, ना मैंने इस्तेमाल की है। सच में दोस्तों, ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है और चूहों को भगाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसके बाद आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी थोड़े से गेहूं के आटे की। अगर आपके पास गेहूं का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे बेसन या ज्वार, मक्का, किसी का आटा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें चूहों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। अब दोस्तों, हमारे घर में जो जिद्दी चूहे होते हैं, सबसे पहले उन्हें बाहर निकालने के लिए उनको अटैक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर थोड़ी सी चीनी और 1 चम्मच घी की, जो देसी घी होता है और चीनी होती है, जिद्दी चूहों को बाहर निकालने के लिए काम बहुत बढ़िया करती है। तो हमारे घर में छुपे हुए चूहे अक्सर नाम लेते नहीं हैं बाहर आने के लिए, तो इन दोनों को मिलाना आपस में ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इस सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करके थोड़ा सा आपको पानी लेना है, इसका बहुत ही बढ़िया सा मुलायम सा एक डो आपको तैयार करना है, जो कि चूहों को अटैक करेगा। और जैसे ही चूहे आपको खाने के लिए आएंगे और इसे खाकर फ़ौरन के घर से भाग जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ले लिया है। दोस्तों, आप घर से भगाने के लिए चूहों को आप सारी चीज़ें का इस्तेमाल करके देख चुके हैं, दवाइयाँ, पिंजरे, इस हर तरीके की रेमेडी का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो एक बार मेरे कहने से इस रेमेडी का इस्तेमाल करके देखिएगा। अगली बार आप खुद कमेंट करके अभी देंगे कि आपको कितना बढ़िया रेमेडी बताई है। आज तक दवाइयों को इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना कि इस रेमेडी से हो गया है। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो रेमेडी है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पुराने ज़माने के लोग भी इस्तेमाल करते थे। सिंपल तरीका है इसे तैयार करने का और असरदार बहुत ही ज़्यादा है। आप भी इसका इस्तेमाल करके देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी नई वीडियो यूज कर नई जानकारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हमेशा के लिए आती रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपको डो लेना है और रेडी कर लेना है। यहाँ पे छोटी छोटी गोली आपको बना लेनी है। अच्छा दोस्तों, आपके घर में चूहे ज़्यादा हैं तो आप छोटी छोटी गोलियाँ बनाइए। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए मैं यहाँ पे गोलियाँ बना रही हूँ। थोड़ा साइज अपने बड़ा कर लिया है, आप इनका साइज छोटा भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा चूहे हैं तो आप ज़्यादा गोलियाँ बनाइए, अगर छोटे हैं बहुत तो आप 10 गोलियाँ बना लीजिए, काफ़ी होगी।
आपके घर में चूहों को भगाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से सारी गोलियाँ को आपको रेडी कर लेना है। जब तक मैं इस रेमेडी को तैयार कर रही हूँ तब तक आप सभी लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को इस वक्त दुनिया में कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी रेमेडी दुनिया में कहाँ कहाँ तक लोगों के पास पहुँचती है। आप सभी को प्यार मुझे मिलता रहे, साथ ही साथ आप लोगों को प्यारे कमेंट करते रहिए और मैं उन्हें हमेशा पढ़ती हूँ और हो सके रिप्लाई भी करने का कोशिश करती हूँ। कई लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जितने भी कमेंट पढ़ती हूँ मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो हमेशा कमेंट करती रही हूँ, आप रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। अगर कोई भी आपका सवाल है या सजेशन है आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा, आपका रिप्लाई तो एक ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे दोस्तों अब इसे तैयार कर चुके हैं हम। अब इसे इस्तेमाल करने के लिए वो देखिएगा, क्योंकि उसे जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों अक्सर चूहे मेन गेट पर आते हैं, तो आपको मेन गेट पर हमारा ये डोर है जो दवाइयाँ उसे रखना ज़रूरी है, इस्तेमाल करना है। कई बार हमारा दरवाज़ा ऐसे खुला रह जाता है और चूहे बहुत आसानी से घर में एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर एक गोली हमने तैयार कर ली है इस रेमेडी को। अब मेन गेट बाहर की तरफ आप रख दीजिएगा। अभी हम गेट के अंदर रखते हैं, लेकिन एक गोली आपको गेट के बाहर भी रखेंगे तो सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है चूहों में, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। घर के आने से पहले ही वो सूंघ चुकते हैं, रिएक्शन उनकी बॉडी में क्रिएट होगा। इसे तिल मिलाकर अब बाहर चले जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद आप क्या करेंगे, मिनट के रखने के बाद 1-2 गोलियां आप किचन में भी रख सकते हैं, क्योंकि किचन के एरिया में भी ज़्यादा आते हैं। किचन के एरिया इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने का सामान ज़्यादा होता है, खाने पीने की चीज़ें बनती रहती है। तो हो सके तो किचन में ज़रूर रखिएगा। आप किचन के एरिया में ज़रूर रखिएगा, चाहे गैस स्टोव के हो या किसी सामान की जगह पे आप रख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक बात ध्यान जरूर रखिएगा, चूहों को इस चीज़ के अलावा, इस रेमेडी के अलावा और कोई भी चीज़ खाने की नहीं होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें और चीज़ मिलेगी तो वो इस रेमेडी को नहीं खाएंगे, बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। तो आप हर उस जगह पे रेमेडी को ज़रूर रखिएगा जहाँ पर आपको लगता है चूहे अक्सर आते हैं, छुपे हुए हैं, बिल बना कर रहते हैं, यहाँ पे घूमते रहते हैं, तो वहाँ पर इसे आप ज़रूर रखिएगा। जैसे कि दोस्तों हमारा जो बेड होता है उसके नीचे भी ज़्यादा स्पेस होता है घूमने के, चूहों को छुपने का, तो आप वहाँ पर भी 1-2 गोलियाँ ज़रूर रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अलमारी होता है उसके अंदर भी रखिएगा, क्योंकि कीमती ड्रेस होती है उसे भी काट देते हैं चूहे, तो किसी भी तरीके से इसके अंदर घुस जाते हैं और चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं, कपड़ों को उतर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो आप यहाँ पर भी 1 गोली ज़रूर रखिएगा। तो चूहे किसी न किसी गोली को ज़रूर खाएंगे, जैसे ही खाएंगे फ़ौरन आपके घर से बाहर निकल जाएंगे। तो हर हर महादेव।